उन्होंने देखा है कि पृथ्वी पर जैसे पाखंड बढ़ गया है। पाखंड यानी पाप का एक खंड, पाखंड यानी पाप का चतुर्भाग, है ना। पाखंड उसको बोलते हैं जैसे हमारे में कुछ ना हो, टीला टपका लगा दिया, बैठ गए और सबको आपको बताने लगे धागा बांधो, हमको गुरुजी बनाओ, वो पाखंड होता है ना। जब तक आपके हृदय में हमारे लिए भाव ना हो तो आप हमें गुरुजी बना नहीं सकते, और जब तक हमारे में उतनी ताकत ना हो कि आपका कोई भी प्रश्न का हल ना करे, हमें गुरुजी बनने का अधिकार नहीं है। नहीं तो हमारी भी लुटिया डूब जाएगी, है ना। तो ये है पाप का ही एक खंड है, और वो है पाखंड, जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असत्य बोलना, व्याभिचार करना, पर स्त्री गमन करना, पर पुरुष गमन करना, ये पाप में बताया गया है। उसमें सबसे ज्यादा बताया गया है असत्य बोलना, क्योंकि असत्य से ही सब शुरू होता है। आप एक बार झूठ बोलते हो ना, फिर बार बार झूठ बोलना शुरू होता है। एक झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है। इसीलिए पहला ही नियम लेना चाहिए, असत्य नहीं बोलेंगे। और उसके बाद भक्ति महारानी ने बताया कि हम द्रविड़ देश में हमारा जन्म हुआ, कर्नाटक में हम पले बढ़े, महाराष्ट्र में हमको थोड़ा सा सम्मान मिला, और भागवत जी भगवान में कोई कोई गुणीजन ऐसे बताते हैं कि गुजरात में आकर के वो जीर्ण हो गई। कौन? भक्ति महारानी, है ना। द्रविड़ में जन्म हुआ, कर्नाटक में जवान हुई भक्ति महारानी, महाराष्ट्र में जाकर के उनको सम्मान मिला, और गुजरात में जीर्ण हुई। हम बोलते नहीं, गुजरात में जीर्ण नहीं हुई, गुजरात में भक्ति है, तभी तो वो मथुरा से भाग करके द्वारिका में आकर के बैठे हैं, वरना क्यों गुजरात में आते। हाँ, अगर गुजरात में आके भक्ति जीर्ण हो जाती ना, तो महाराज जो सावरिया है, जो मुरारी है, जो कृष्ण है, वो पसंद करते गुजरात की भूमि को। हम बोलते हैं कि गुजरात हाँ है, जितना पाप है उससे ज्यादा थोड़ा धर्म भी गुजरात की भूमि में है। और एक बात और है हमारे हृदय की बात, कि गुजरात की भूमि में सबसे ज्यादा पुण्य है तो सूरत में है। हम ये बताते हैं सूरत में है, इसलिए कि आपका मारवाड़ी समाज, सही में बता रहे हैं, कोई चेहरे पे चेहरा नहीं। क्योंकि आपके यहाँ क्या होता है, अगर बच्चा हुआ कीर्तन, भजन, सुंदरकांड, आपके छठियारी है भजन कीर्तन, कुछ भी, आपके यहाँ शादी है भजन कीर्तन, गृह प्रवेश है भजन कीर्तन, आप भजन कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ते हो, फिर आप अपना आनंद लेते हो परिवार के साथ, लेकिन पहले आप भजन करते हो, मारवाड़ी समाज, है ना। और एक मर्यादा और है आप लोगों में, कि आपके सर से अभी तक पल्लू नहीं गया, है ना। लगभग हम समझते हैं तब तक 80% माता राम अपने सर पे पल्लू रखती है, और जब उससे भी ज्यादा 100% ज्यादा इतनी बहनें देखी है, माताएं देखी है कि जो साड़ी पहनती है ना। वार त्योहार पे, सत्संग में तो साड़ी पहनती ही पहनती है। तो आप सभी को नमस्कार है, वंदन है, इसलिए कि आप इतना धर्म से जी रही है, गुणी है आप, और इसी कारण सूरत की जय जयकार है। आप सूरत में रात को निकलिए 9 बजे, कोई ना कोई गली पे आपको सुंदरकांड की आवाज मिल ही जाएगी, कोई ना कोई फ्लैट में आपको भजन मिल ही जाएंगे, है ना। और वो कौन करवाता है? लगभग मारवाड़ी समाज के बाबा का नाम लेता है, सुंदरकांड करवाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए नारद जी कह रहे हैं कि कली का जोर कैसे बढ़ गया कि भक्ति महारानी को इतना प्रताड़ित होना पड़ा, कष्ट में आना पड़ा। तो कलयुग का ये है कि कलयुग जब परीक्षित जी के सामने आया, तो कलयुग ने परीक्षित जी के दोनों पांव पकड़ लिए थे और उनकी क्षमा मांगी थी। उनसे ये बोला था कि हम आपके शरण में आए हैं, तो आप हमारा उद्धार कीजिए, और उद्धार करने के लिए हमें थोड़ी जगह दे दीजिए। वो कल आएगा महाभारत की कथा में विस्तार से। लेकिन उस समय जो कलयुग रह गया, सोने में, असत्य में, दारू में, पर स्त्री गमन में, वो कलयुग अब दिन दिन बढ़ता गया। और ये भक्ति महारानी की ऐसी हालत
नारद मुनि ने देखी तो ये कहते हैं नारद जी के यत् फल नास्ति तपस्या न योगी न समाधि न तत्फल लभते सम्यक लो केशव कीर्तन। क्या बोले? केशव के कीर्तन से भक्ति महारानी को बोल रहे हैं कि आप इतनी चिंतित क्यों हैं, आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अभी तक द्रौपदी का उद्धार करने वाले, द्रौपदी का चीर पूरने वाले भगवान कहीं गए नहीं हैं, वो यहीं पे है। जो भक्तों को राह दिखाते हैं, जो भक्तों का उद्धार करते हैं ना, वो कहीं गए नहीं है। सुदामा के मित्र यहीं है, यहीं पर ही है। आपको उदास होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये बता रहे हैं नारद जी और भक्ति जी ने, भक्ति महारानी ने नारद मुनि की स्तुति की है और उनको बोला है कि जब आप इतना जानते हैं तो महाराज आपके ही हाथों हमारा उद्धार हो जाए। हमारे जो बेटे दो वृद्ध पड़े हैं उनको होश में लाइए, उनको अचेत है उनको चेतन में लाइए, उनको खड़े कीजिए, उनको युवान बना दीजिए। आपके द्वारा ये काम हो सकता है, दूसरे किसी से नहीं हो सकता। नारद मुनि ने क्या कहा कि जाकर के उनकी कानों में गीता का पाठ किया, वेद घोष किए, वेदों का जो अंत था वो सार कहा और ज्ञान वैराग को पकड़ करके झंझोल के उठाने के लिए उन्होंने कोशिश की। नारद मुनि देवता ने, अगर जिनको नारद मुनि उठा रहे हैं, देवर्षि नारद मुनि, उसके बाद भी अगर कोई नहीं उठ पाता है तो फिर वो किसी से नहीं उठ पाएंगे, है ना।